90 देश थे जो जद में आए इस टैरिफ वॉर की, लेकिन अकेला चाइना वो ही दिखाई दिया जो इसको ठीक से डील करता दिखा। मतलब एकदम 125 तो 125, 145 तो लो 145। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है चाइना में, जबकि अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर इस मामले में वही है, चाइना ही है। अमेरिका सबसे ज्यादा सामान चाइना से ही खरीदता है। देखें, एक बात कही जाती है कि जिस तरीके से सोवियत संघ विघटित हुआ उसी तरीके से चीन भी बिखर सकता है। ये बात बहुत कही जाती है। और अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो बाकायदा नक्शे बने हुए हैं कि चाइना को कितने भागों में चाइना बंट सकता है। लेकिन यह भी जानने वाले जानकार बताते हैं कि अगर सोवियत संघ के बारे में किसी ने ढंग से समझा बूझा है, अध्ययन किया है, तो वह चीन है। तो एक तो चीन जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एक उसकी वजह यह है कि वह पिछले अनुभवों से सीख रहा है। दूसरा अनुभव है कि जब ट्रंप आए थे, जब पहला इनका कार्यकाल था और जब इन्होंने टैरिफ वार किया था, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे या वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, वाइस प्रेसिडेंट थे चीन की तरफ से, वो निगोशिएशंस कर रहे थे। और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि बहुत बढ़िया बातचीत हो गई है, दोनों देशों के बीच में कोई मसला नहीं है और सब कुछ सुलझ गया है और हमारी कोशिश रहेगी कि बिजनेस और बढ़े। सब कुछ गुडी गुडी उन्होंने बताया। लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने $60 अरब के टैरिफ की घोषणा कर दी चीन के खिलाफ। तो बहरहाल 2018 में निगोशिएशंस हुए, 2019 में निगोशिएशन हुआ, फाइनल निगोशिएशन 2020 में हुआ और उसमें चाइना बैकफुट पे था, क्योंकि चाइना को लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे जो खरीदना है वो तो मैं खरीद ही रहा हूँ आपसे। लेकिन 2020 में स्थिति गड़बड़ हुई थोड़ी, और तब ट्रंप ने रिक्वेस्ट किया चीन से कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ मत बढ़ाइए, क्योंकि उनका वोट जो था वो उस ग्रुप से आता था जो अमेरिकन फार्मर्स का ग्रुप था, और उनका चाइना बहुत बड़ा क्लाइंट है, तो उनको लगा कि उनको दिक्कत हो सकती है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब चाइना को ये उम्मीद थी कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है तो यह शायद कुछ रियायत देगा या यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे तो डेमोक्रेट पार्टी उसकी आलोचना कर रही थी। लेकिन हुआ उल्टा, वो न सिर्फ कंटिन्यू रहा बल्कि बाइडेन ने भी कुछ उसमें जोड़ने की कोशिश करी। तो यह अनुभव जो है चाइना के काम में आ रहा है। और वो देखिए, चाइना, अगर आप चाइनीज़ मीडिया को देखेंगे और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार को भी, पीपल्स डेली को भी देखेंगे कि वहाँ किस तरीके की बात कही जा रही है, तो वहाँ दो बातें जो मुझे मोटा मोटी समझ में आई, वो एक तो ये है कि हो सकता है कि हमें शॉर्ट टर्म में घाटा हो, और न सिर्फ अमेरिका से बिजनेस में घाटा हो, बल्कि हो सकता है कि अमेरिका के दबाव में या उसके इन्फ्लुएंस में आके कुछ और देशों के साथ भी हमारा बिजनेस जो है कमतर हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इसको मैनेज कर लेंगे। एक समझदारी ये है। दूसरी समझदारी जो आपने बताया कि जो ये चाइना जो है बार बार डबल डाउन कर रहा है अमेरिका के खिलाफ, वह यह है कि चाइना इस बार इस बात को समझ रहा है कि पिछली बार की तरह यह सिर्फ बिजनेस का मसला नहीं है। यह चीन की बढ़ती ताकत को, उसकी इकोनॉमी को ही नहीं, फाइनली देश को, कम्युनिस्ट पार्टी को ट्रंप जो है डैमेज करना चाहते हैं। और ये चीज़ पीपल्स डेली ने लिखा है, ये चीज़ आपको ग्लोबल टाइम्स में आपको दिख जाएगी, और ये चीज़ उनके बयानों में आ जाएगी। जैसे अमेरिका में जो चीनी राजदूत हैं, उनके आप ट्वीट्स देखें, हम अंत तक लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा, बंद कर दीजिए बिजनेस, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि अभी साउथ एशियन कंट्रीज 3 देशों की यात्रा पर हैं चीन के राष्ट्रपति, उन्होंने अपनी यात्रा में भी बार बार बिना अमेरिका का नाम लिए यह कहा कि टैरिफ से किसी का भला नहीं हुआ आज तक। तो यह मामला अब डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बैटल के रूप में चीन इसको देख रहा है। और उसकी एक दूसरी वजह यह है कि हमने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय में या उससे पहले ट्रंप जब थे, तो डेमोक्रेट पार्टी बार बार ये करी थी कि रशिया कोलूजन,
कि रूस ने इनको जिताया है, रूस को फ़ायदा हो रहा है, और ये लोग यूक्रेन वार में, जो हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रंप इसलिए आलोचना कर रहे हैं कि ये प्रो रूस हैं। तो यह बात कही जा रही थी कि जो पिछले कई सालों से अमेरिकी राजनीति में रसिया 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 हो रहा था, अब वो कुछ समय तक चाइना 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 होगा। तो चाइना इस बात को बखूबी समझ रहा है।